बड़ी खबर आपको बता दें कि आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश होगा। तो बीते दिन इस एंटी पेपर लीक बिल के ऊपर चर्चा हुई, बहस हुई, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने आते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद ध्वनिमत से इसको पास कर दिया गया लोकसभा से। तो ऐसे में आज राज्यसभा में बिल को पेश किया जाएगा और बीते दिन की चर्चाओं के बाद में इसे पास कर दिया गया और आज एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा में पेश होगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक यानी एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से बुधवार शाम पास हो गया। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया। बिल पास होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सभी छात्रों को बधाई दी और कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को मोदी सरकार छोड़ेगी नहीं। उधर एंटी पेपर लीक बिल पर बोलने के लिए राहुल गांधी को 53 मिनट का समय मिला, लेकिन अपनी बात रखते रखते वो कुछ ऐसे दावे कर बैठे। उन्होंने एक स्टूडेंट की कहानी सुनाई जिसे संसदीय मर्यादा के खिलाफ माना गया, तथ्यहीन माना गया और संसद की कार्यवाही से हटाना पड़ा। I asked her. I said, yeah, very good definition. What's the most important value of a student? She said in 1 second, humility. I said, why? She said the student knows that they do not know the truth. The student respects. So these are the 3 categories. Student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. राहुल गांधी के भाषण में इस कहानी में जो उन्होंने शब्द बोले, इस पर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। ये पूरी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन पहले लोकसभा से इस बिल के पेश होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक यानी एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पारित होना देश के करोड़ों युवाओं के सपनों, परिश्रम और प्रतिभा की सशक्त सुरक्षा का ऐतिहासिक निर्णय है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस बिल को छात्रों के लिए ऐतिहासिक बताया। हाँ, तो बिल लाने की बात हुई थी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में भी फैसला किया था और वो बिल के रूप में आ रहा है। आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक इस तरह से होगा तो दोषीदार लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जहां इस बिल को ऐतिहासिक बता रहे हैं, वहीं विपक्ष जो परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात कर रहा था, उसे अब भी ये रास नहीं आ रहा है। और तो और जो विपक्ष परीक्षा सिस्टम को मजबूत करने, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा था, उसी विपक्ष ने इस कठोर बिल के खिलाफ कई विपक्षी दलों ने मतदान किया। मोदी जी को लगता है बहुत बड़ा तीर मार दिया। पुराना ही बिल है, खाली सजा का प्रावधान 1 साल से 10 साल किया और 1 करोड़ था जुर्माना, 10 करोड़ कर दिया। पेपर लीक का सबसे बड़ा रैकेट तो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बिल कोई नया नहीं है, इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, लेकिन उससे क्या पहले सरकार ये बताए कि कानून तो पहले से है।
पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। पुराने कानून के तहत कितनों पर कार्रवाई हुई? और तो और अखिलेश ने कहा कि पेपर लीक करने वाले सब सरकार और बीजेपी के लोग हैं। सरकार ये बताए कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने पकड़े गए हैं। जब सरकार खुद ही शामिल होगी, उनके दल के लोग खुद शामिल होंगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप कानून से? लोकसभा से बिल पास होने पर अब सरकार इसे राज्यसभा से पास कराने की तैयारी में है, जिसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक कानून की शक्ल लेगा। सरकार दावा कर रही है कि इस कठोर कानून से पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं होगी, लेकिन विपक्ष को सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश होगा। तो बीते दिन इस एंटी पेपर लीक बिल के ऊपर चर्चा हुई, बहस हुई, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने आते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद ध्वनिमत से इसको पास कर दिया गया लोकसभा से। तो ऐसे में आज राज्यसभा में बिल को पेश किया जाएगा और बीते दिन की चर्चाओं के बाद में इसे पास कर दिया गया और आज एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा में पेश होगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक यानी एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से बुधवार शाम पास हो गया। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी दी ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया। बिल पास होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सभी छात्रों को बधाई दी और कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को मोदी सरकार छोड़ेगी नहीं। उधर एंटी पेपर लीक बिल पर बोलने के लिए राहुल गांधी को 53 मिनट का समय मिला, लेकिन अपनी बात रखते रखते वो कुछ ऐसे दावे कर बैठे। उन्होंने एक स्टूडेंट की कहानी सुनाई जिसे संसदीय मर्यादा के खिलाफ माना गया, तथ्यहीन माना गया और संसद की कार्यवाही से हटाना पड़ा। I asked her. I said, yeah, very good definition. What's the most important value of a student? She said in 1 second, humility. I said, why? She said the student knows that they do not know the truth. The student respects. So these are the 3 categories. Student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. राहुल गांधी के भाषण में इस कहानी में जो उन्होंने शब्द बोले, इस पर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। ये पूरी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन पहले लोकसभा से इस बिल के पेश होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक यानी एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पारित होना देश के करोड़ों युवाओं के सपनों, परिश्रम और प्रतिभा की सशक्त सुरक्षा का ऐतिहासिक निर्णय है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस बिल को छात्रों के लिए ऐतिहासिक बताया। हाँ, तो बिल लाने की बात हुई थी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में भी फैसला किया था और वो बिल के रूप में आ रहा है। आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक इस तरह से होगा तो दोषीदार लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।
बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जहां इस बिल को ऐतिहासिक बता रहे हैं, वहीं विपक्ष जो परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात कर रहा था, उसे अब भी ये रास नहीं आ रहा है। और तो और जो विपक्ष परीक्षा सिस्टम को मजबूत करने, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा था, उसी विपक्ष ने इस कठोर बिल के खिलाफ कई विपक्षी दलों ने मतदान किया। मोदी जी को लगता है बहुत बड़ा तीर मार दिया। पुराना ही बिल है, खाली सजा का प्रावधान 1 साल से 10 साल किया और 1 करोड़ था जुर्माना, 10 करोड़ कर दिया। पेपर लीक का सबसे बड़ा रैकेट तो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बिल कोई नया नहीं है, इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, लेकिन उससे क्या पहले सरकार ये बताए कि कानून तो पहले से है। पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, पुराने कानून के तहत कितनों पर कार्रवाई हुई। और तो और अखिलेश ने कहा कि पेपर लीक करने वाले सब सरकार और बीजेपी के लोग हैं। सरकार ये बताए कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने पकड़े गए हैं। जब सरकार खुद ही शामिल होगी, उनके दल के लोग खुद शामिल होंगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप कानून से? लोकसभा से बिल पास होने पर अब सरकार इसे राज्यसभा से पास कराने की तैयारी में है, जिसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक कानून की शक्ल लेगा। सरकार दावा कर रही है कि इस कठोर कानून से पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं होगी, लेकिन विपक्ष को सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है।